आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्काई एकेडमी फिर से लाइव आ गया है। तो देखिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अब समय आ गया है कि तैयारी बढ़िया से किया जाए। ठीक है, आज ही एनटीपीसी एग्जाम डेट भी आपका रिलीज हो चुका है। तो अब बहुत कम समय दिया गया है। तो आप इस कम समय में क्या कर सकते हैं? ठीक है, इस कम समय में क्या कर सकते हैं? तो पहले देखते हैं कि एनटीपीसी ने एग्जाम डेट कब का रखा है। ठीक है, तो देखिए ये एनटीपीसी आपका 2024 का है, जिसका एग्जाम डेट है 5 जून 2025 से, मतलब 5 जून 2025 से आपका 23 जून 2025 तक रखा गया है। और अप्रोक्स ये 15 दिन का एग्जाम आपका चलेगा। ठीक है, तो अगर बात करें, आज आपका 13 मई है, तो अप्रोक्स आपके पास 23 डेज है। 23 डेज है। तो इस 23 डेज में आप क्या कर सकते हैं? तो अगर अभी तक जो भी आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो मानते हैं आपने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन किया हुआ है। जो बच्चे थोड़ा भी प्रिपरेशन किया हुआ है, तो आप अभी से भी अगर अच्छे से मन लगा के तैयारी करें, तो आप आराम से सीबीटी 1 क्लियर कर सकते हैं। तो अब पूछिएगा कि इसका एकेडमी आपके लिए क्या करेगी ना। इसका एकेडमी आपके लिए एक एनटीपीसी मैथ्स क्रैश कोर्स ला रही है। ठीक है, इसमें आपका जो भी बेस्ड पीवाईक्यू होगा उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही आपको एग्जाम अप्रोच सॉल्यूशन दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर सके। ठीक है, तो जैसा कि हमने सुबह एक क्लास लिया था, तो उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए अभी और एक क्लास आपका लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाइयों, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि x⁴ माइनस 119 x² + 1 = 0। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है x-3√13/2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ना ये ये थोड़ा सा सिली है। ठीक है, आप इसको, क्वेश्चन एक्चुअली आपका ये है, क्वेश्चन आपका है x-3/√13 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरर है, 3 यहां पे आएगा। क्लियर? तो अब देखिए आपका जो दिया हुआ है हम उसी से चलेंगे। तो आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे? x⁴ माइनस 119 का स्क्वायर प्लस 1 = आपका है 0। ठीक, तो सबसे पहले x⁴ प्लस 1। ठीक है, और इस माइनस को हम इधर भेज देते हैं, तो माइनस इधर आ गया, आपका पॉजिटिव हो गया। क्लियर? अब देखिए, अब x⁴ से दोनों को डिवाइडेड मार देते हैं, तो x⁴ प्लस 1 बाई आपका x² कितना हो गया? 119। ठीक है, अब जैसे इसको डिवाइडेड दिए तो क्या हो जाएगा आपका? ये x² प्लस 1/x² = 119। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमने सुबह डिस्कस किया हुआ था कि अगर पावर 2 से पावर 1 में आने के लिए अगर यहाँ पॉजिटिव हो और पॉजिटिव में आपको आना है, तो क्या करना है? जो भी वैल्यू दिया रहेगा आपको इसमें 2 ऐड कर देना है, साथ ही आपका रूट ले लेना है। तो 119 और 2 आपका कितना हो जाता है जी? 121। और 121 का रूट हो जाता है 11। ठीक है, बट अभी भी फॉर्मेट मेरा नहीं बना है, तो मछली की आंख
सुबह भी बताए थे कि मछली की आंख क्या है जी, ये आपका एक्स। एक्स आपको निकालना है, एक्स को निकालना है, ठीक है। अब देखिए एक्स कैसे निकलेगा, तो यहां पे आपका प्लस वाला आ गया है। अगर हम किसी तरह से -x-1/x निकाल लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, तो यहां से आपका x निकल जाएगा। क्लियर। अगर देखिए इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, x 1/x और ये -1/x कट गया, तो बचा क्या आपका x + x 2x। क्लियर। अब देखिए, अब हम इसमें दो आपको बताए थे, दो मेथड बताए थे कि आपको स्क्वायर से मतलब निगेटिव वाला में कैसे आना है ना। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपको जब पावर टू से पावर 1 में निगेटिव में आने के लिए क्या करना है, जो भी स्क्वायर वाला टर्म का वैल्यू दिया रहेगा उसको -2 कर देना है, साथ ही आपको क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। ठीक, तो 119 - 2 आपका 117 हो जाता है, ऊपर रूट अंडर, और 117 क्या होता है 9 इंटू आपका होता है 13। क्लियर। अब देखिए 9 का रूट होता है आपका 3, तो यहां से आपका आ गया 3 इंटू रूट 13। ठीक। अब देखिए जब मेरा इसको ऐड कर दिए हैं तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका 11 + 3 रूट 13। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, x - 3 इंटू रूट 13/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम 2 से दोनों ओर को डिवाइडेड दे देते हैं तो यहां से मेरा x निकल जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 11/2 प्लस 3 रूट 13/2। ठीक है। और 3 रूट 13/2 को हम इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो x - 3 रूट 13/2 इक्वल टू कितना आ गया 11/2, 11/2 आ गया। ठीक है। अब देखिए इसी का वैल्यू अब हम यहां पुट कर देंगे, तो ये बराबर आपका क्या आ जाएगा 11/ आपका 2 का टोटल का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 121/4, जो कि इस सवाल का आपका आंसर है। क्लियर। क्लियर। तो अब अगला सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपका है x⁴। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल आपका है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 1442। ठीक है। आपको निकालना है x + 1/x। ठीक है। चलिए तो सवाल को लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ही है 8। ठीक है। आप देखिए सवाल क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू आपका 1442। ठीक है। अब देखिए +4 है तो +2 में हम आ सकते हैं, आ सकते हैं ना जी। तो +4 से +2 में आने के लिए अगर हम पॉजिटिव वाला अगर निकालें तो आपको क्या करना है, तो आपको जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसके साथ आपको 2 ऐड कर देना है, साथ ही रूट ले लेना है, तो ये आपका हो गया 1444। ठीक है। और जिसका वैल्यू होता है 38, पूछिएगा 38 कैसे आया, तो 38 का स्क्वायर होता है 1444। ठीक है। जिसको नहीं आता है तो उसके लिए फिर से एक बार बता देते हैं कि आप रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इधर से आपको पेयरिंग करना है, इसका पेयरिंग इसका पेयरिंग। ठीक है। तो यहां आपका कितना है 14। ठीक है। अब देखिए कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा,
4 चौके 16 हो जाता, नहीं जाएगा, है ना। तो 3 से चलाइए इसको, 3 तिया 9, 14 में 9 गया, कितना हो गया 5। अब देखिए नॉर्मल जब हम डिवीजन करते हैं तो क्या होता है ना, एक डिजिट हम लाते हैं, यहां क्या होगा ना, ये डबल डिजिट दोनों उतरेगा, ठीक है। अब देखिए जो हम यहाँ 3 तिया 9 दिए थे, अब इस 3 को भी आपको यहां ले आना है, तो 3 3 कितना हो गया 6। अब ऐसा नंबर यहां दीजिए जो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, तो आपको कितना आएगा ना 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 68 इंटू 8 आपका होता है 544, क्लियर, ये कट गया। तो इसका रूट आपका कितना आ गया 38, ठीक। हाँ, अब देखिए इसको जैसे ही फिर से हम नेक्स्ट लेंगे, अब देखिए पावर 4 से पावर 2 में आए, ठीक। पावर 2 से भी फिर हम कहां आ सकते हैं, पावर 1 में, तो x प्लस 1/x, ठीक है। सेम चीज करेंगे, जो आपका दिया हुआ वैल्यू उसके साथ आपको क्या ऐड कर देना है, 2 ऐड कर देना है, साथ ही रूट ले लेना है। तो कितना बन गया, रूट अंडर आपका 40, ठीक है। रूट अंडर 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10, टोटल का रूट अंडर, और इसका 4 का रूट आपका हो जाता है 2, तो 2 रूट 10, जो कि इस सवाल का आंसर है, क्लियर। 2 रूट 10, ठीक है, इस सवाल का ये आंसर है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस 1/x इक्वल टू आपका दिया हुआ है 5, ठीक है। और आपको यहां पूछा है x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5। ठीक, अब देखिए तो इसका आपको फॉर्मूला याद करना है, हम यहां लिख देंगे, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। और माइनस x प्लस 1/x, ठीक है। देखिए x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का क्या फॉर्मूला होता है कि सेकेंड टर्म, इसको आप ऐसे शॉर्टकट याद रख सकते हैं कि सेकेंड इंटू क्या है ये थर्ड, इंटू थर्ड माइनस फर्स्ट, ठीक है, क्लियर। अगर पूछिए कि कहां से आया तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रूव कर देते हैं, है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। एक एक मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दावर 3 आपका क्या आ जाएगा एक्स टू दावर 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू 1/x टू दावर 3, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, यहां से 2 प्लस 1 है तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/x। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आपका क्या आ जाएगा एक्स प्लस, अब देखिए 1/x स्क्वायर 1/x3 1/x टू दावर 3 क्या हो जाएगा x टू दावर 5। अब देखिए आपको चाहिए क्या x टू दावर 5 प्लस x टू दावर 5 प्लस 1/x टू दावर 5 चाहिए, ठीक है। तो ये जो भाई साहब है ये क्या हो गया, ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना जी। अब देखिए तो हम यहां से लिख सकते हैं कि x टू दावर 5 प्लस 1/x टू दावर 5 इक्वल टू क्या हो गया, इसको क्या है कि x स्क्वायर प्लस
1/x² इंटू x³ + 1/x³। और ये जो एक्स्ट्रा वाले जो भाई साहब है जिसको आपको जरूरत नहीं है तो उसको हम उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसी फॉर्मूला को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है बढ़िया से, और इसको याद करना है, इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ आप लोग भी बोलिएगा कि देखिए x⁵ + 1/x⁵ अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, और उसका फॉर्मूला क्या है, x² + 1/x², ठीक है, इंटू x³ + 1/x³ माइनस x + 1/x। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला आप लोग आई होप नोट कर लिए होंगे। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सवाल आपका था, सवाल था आपका कि x + 1/x अगर 5 है तो निकालना होगा x⁵ + 1/x⁵। इसका क्या फॉर्मूला बताए कि सर सेकंड वाला टर्म लेना है इंटू थर्ड टर्म लेना है माइनस फर्स्ट टर्म कर देना है। अब देखिए सेकंड वाला टर्म, अब देखिए अभी और एक फॉर्मूला आपको रटना होगा, याद कीजिए कि अगर x + 1/x = k है, x + 1/x = k है, तो x² + 1/x² होता है आपका k² - 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर से अगर x + 1/x = अगर अल्फा है तो x³ + 1/x³ क्या होगा ना, अल्फा का क्यूब -3 अल्फा। ठीक है, तो इसको भी आपको साथ ही साथ नोट कर लेना है। ठीक है, और आपको अब इस सवाल में इंप्लीमेंट कर देना है। अब देखिए भाई, तो यहाँ पे टू मतलब सेकंड वाला टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला ये वाला जिसको हम घेरा लगा दिए, ठीक ना, ये वाला टर्म x² + 1/x², ठीक है, सेकंड टर्म। तो क्या होगा के x + 1/x को हम क्या माने के, तो x + 1/x क्या है 5, तो 5 का क्या होगा 5 का स्क्वायर -2। ठीक है, थर्ड में क्या था देखिए, अगर हम x + 1/x को अल्फा माने हैं तो α³ -3 अल्फा, α³ - 3 अल्फा थर्ड टर्म का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे वही α³ बोलते रहेंगे, साथ में लिखेंगे बोलेंगे α³ मतलब यहाँ पे 5 का क्यूब -3 अल्फा, तो 3 इंटू ये रहा अल्फा, साथ ही फर्स्ट टर्म क्या है, ये रहा 5। अब सॉल्व कर देंगे, देखिए 25 - 2 कितना होता है 23 इंटू 25 का क्यूब 125 -15, 125 में 15 चला गया, 125 में 15 जाएगा 110, है ना, 110 माइनस क्या है जी 5। अब देखिए 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी है यहाँ लिखिए 3, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 2 जा कितना हो, 3 और 2 5 हो गया, और जो है इसको लिख दीजिए, और ये एक जीरो था, 0 -5। ठीक है, अब देखिए 25 25 30, तो 30 में 5 जाएगा 25, तो 25 25 जो कि इस सवाल का आपका आंसर है। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या हो गया 25 30। ठीक है, इसको आप हाँ, इन दो चीजों का इंप्लीमेंट किया गया है, इसी को हम लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए उसका आंसर आ गया 25 25। ठीक है, 25 25, तो जो कि यहाँ पे है। क्लियर, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है x टू द पावर 7 प्लस 1/x⁴, ठीक है। तो इसका भी भाई क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आप अगर फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आपसे नहीं बनेगा, अगर आप जानते हैं तो आपसे बन जाएगा, आप पूरा पूरा नंबर ले सकते हैं। और ये बहुत रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, मतलब पिछले 4 से 5 साल जो भी टीसीएस ने पेपर लिया है, टीसीएस ने जो भी एग्जाम लिया है, आप उठा के देख लीजिए, लगभग आपको हर एक 4 से 5 शिफ्ट में किसी ना किसी एक शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। तो पहले इस फॉर्मूला को हम लोग बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जस्ट डिस्कस किए थे कि x⁵ प्लस 1/x⁵ बताए, तो उसी तरह से x प्लस 7 प्लस x⁵ प्लस 1/x⁵ का होता है आपको x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है, इंटू x³ प्लस 1/x³, ठीक है, माइनस x प्लस 1/x। क्लियर। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि फोर्थ, ठीक है, ये क्या है आपका थर्ड, और ये क्या है आपका फर्स्ट, ठीक। आप ऐसे याद रख सकते हैं, है ना, शॉर्टकट। x⁵ प्लस 1/x⁵ क्या बताए थे, फिर से यहां नोट कर देते हैं फिर से कि x⁵ प्लस 1/x⁵ क्या बताए थे, कि बताए थे यहां आपका होता है थर्ड इंटू सेकेंड माइनस 1, पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो उसी तरह से x⁵ प्लस 1/x⁵ पॉजिटिव है, तो ये भी हम जो लिख रहे हैं ये पॉजिटिव का ही लिख रहे हैं, नो कि नेगेटिव का, ठीक ना। अब देखिए, तो यहां पे आपका 4 वाला आ गया, 4 इंटू थर्ड माइनस 1। अब देखिए, तो सबसे पहले आपको 4 निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 2 वाला निकालना होगा, है ना, पावर 2, ठीक ना। तो सबसे पहले यहां से इसको पकड़ते हुए, ठीक है, इसको पकड़ते हुए सबसे पहले हम 2 निकालेंगे, ओके। तो देखिए x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो अभी बताए थे। चलिए यहां पे फिर से नोट कर देते हैं कि अगर x प्लस 1/x अगर आपका k है, x प्लस 1/x अगर k है, तो आपका x² प्लस 1/x² प्लस 1/x² आपका हो जाता है k²-2, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1/x के, x प्लस 1/x मान लेते हैं ये है भाई साहब k, तो क्या होगा k का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 2 हो गया आपका 7। क्लियर। चलिए अब देखिए फिर से, अब मेरा 2 आ गया तो 2 से हम फिर से 4 में चल जाएंगे, तो सेम चीज है। अब हम इसको मान लेते हैं के, है ना, इसको मान लीजिए के, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, है ना, मान लेते हैं अल्फा। तो हम यहां से फिर 4 में जा सकते हैं, है ना, पावर 2 है तो पावर 2 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। x का जब स्क्वायरिंग आया तो सेकंड टर्म आया, सेकंड टर्म जब करेंगे तो यहाँ क्या आएगा फोर्थ वाला आ जाएगा, सेम चीज होगा यहां भी क्या होगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 माइनस 2 आपका बन जाता है 47, ठीक है। बट अभी भी बात नहीं बना है, अब हमको निकालना है ये थर्ड, ठीक है। तो थर्ड कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। अब देखिए फिर से यहां से लेते हैं a³ मतलब x³ प्लस 1/x³ निकालना है,
ठीक है, तो आपको और एक फॉर्मूला नोट करना होगा। ठीक है, अगर आप x प्लस, चलिए थोड़ा सा इसको हटाते हैं, x प्लस 1/x अगर k है तो आप यहीं पे नोट कर लीजिए कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है ना, k³ माइनस 3k। ठीक है, ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव में है x प्लस 1/x k है तो x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा k³ माइनस 3k। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए x प्लस 1/x यहाँ क्या दिया है 3, तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब लिखते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू के, और के का वैल्यू आपका क्या है 3। ठीक है, तो 3 का क्यूब आपका हो गया आपका 27, और 3 3 जा 9, तो 27 में 9 गया, कितना बचा है 18, 18, तो ये रहा आपका 18। आप देखिए सब चीज आपके सामने है, आपको बस इसका वैल्यू पुट कर देना है। ठीक, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं, चलिए बोलते जाइएगा साथ में। देखिए एक्स, ये फोर्थ वाला टर्म कहाँ है, तो फोर्थ वाला टर्म यहाँ है 47, फोर्थ वाला टर्म आपका है 47 इंटू थर्ड, थर्ड वाला टर्म कहाँ है, यहाँ है देखिए। ठीक है, तो थर्ड वाला टर्म है आपका 18 माइनस, यहाँ भी माइनस x प्लस 1/x, मतलब ये फर्स्ट टर्म कहाँ है, यहाँ है 3। ठीक है, तो 3। ठीक है, अब अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 18 इंटू 40 कर सकते हैं, 18 इंटू 40 है ना, 18 इंटू 40 कितना हो गया आपका 720 प्लस, और 18 इंटू 7 है ना 126, और जो माइनस यहाँ क्या है आपका 3, तो ये हो गया आपका तो 720, यहाँ 126 में 3 चल गया, कितना 123 है ना, तो ये रहा 720 और 123 आपका हो गया 843। ठीक है, जो कि इस सवाल का आपका आंसर है। क्लियर, अब चलिए देखते हैं, तो 843। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास बढ़िया लगा होगा, आपको कंटेंट, आप कंटेंट देखिए। ठीक है, कंटेंट कैसा है आप बताइए कि आपको और किस किस टॉपिक का क्लास चाहिए। ठीक है, हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं, अब समय है आपका, तो आप मेहनत करें। ठीक है, और हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, चलिए धन्यवाद।